स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के सेकंड पेपर रियल एनालिसिस पे। इसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है डेडेकाइन थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याओं का डेडेकाइन सिद्धांत क्या होता है, किस बेस पे इसकी डेफिनेशन दी, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेडेकाइन वर्ड के लिए कि वास्तविक संख्याओं की रचना के लिए एक प्रमुख गणितज्ञ रिचार्ड डेडेकिन ने अपने सिद्धांत का आधार परिमेय संख्याओं के कट या विभाजन को बनाया। उसके अनुसार परिमेय संख्याओं का प्रत्येक कट एक वास्तविक संख्या को परिभाषित करता है, अतः परिमेय संख्याओं के सभी संभव कटों का समुच्चय वास्तविक संख्याओं की रचना करता है। इसमें सबसे पहले डेडेकाइन कट होता क्या है? डेडेकाइन कट होता है कि डेडेकाइन कट एक क्रमित युग्म, एक पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर x1, x2, जहाँ x1, x2 परिमेय संख्याओं के उप समुच्चय सबसेट है, होता है जो निम्न गुणधर्मों को संतुष्ट करता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। पहली है D1 है x1 यूनियन x2 इज इक्वल्स टू q, मतलब x1 और x2 जो सेट है हमारे सबसेट, उनका जो एडिशन में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एडिशन है वो हमारा q रेशनल नंबर होगा। D2 है x1 नॉट इक्वल टू 5, x2 नॉट इक्वल टू 5, अर्थात x1 और x2 में कोई भी रिक्त समुच्चय नहीं है। D3 है x1 की प्रत्येक परिमेय संख्या x2 की प्रत्येक परिमेय संख्या से छोटी है, अर्थात यदि R बिलोंग x1 है एंड S बिलोंग टू x2 है, कोई एलिमेंट है, तो R जो एलिमेंट है वो लेस देन होगा S से। D4 प्रॉपर्टी है इसकी, x2 में न्यूनतम संख्या नहीं है, यानी जो x2 है वो उसमें x1 की कंपैरिजन में बड़ी संख्या ही होगी। अतः परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q प्रतिबंधों D1 से D4 के अंतर्गत उप समुच्चयों x1 एवं x2 में विभाजन को कट कहते हैं। कट x1, x2 में ऑर्डर पेयर x1, x2 में x1 को निम्न या बायां वर्ग यानी लोअर एंड लेफ्ट क्लास एवं x2 को ऊपरी या दायां वर्ग यानी अपर और राइट क्लास कहते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ इक्वलिटी इन कट्स। कटों में समता का संबंध क्या होता है? दो कट ऑर्डर पेयर हमारे x1, x2 हैं, y1, y2 समान होंगे यदि x1 का एवरी एलिमेंट या प्रत्येक अवयव y1 में है एंड y1 का प्रत्येक अवयव x1 में है, यानी x1 का प्रत्येक एवरी एलिमेंट इन y1 एंड y1 एवरी एलिमेंट ऑफ y1 इज इन x1, देन x1 इक्वल टू y1, x1 इक्वल टू y1 एंड x2 इक्वल टू y2 दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट है ऑर्डर रिलेशन इन कट्स। कटों में क्रम का संबंध। कट x1, x2 से निरूपित वास्तविक संख्या ऑर्डर पेयर y1, y2 से निरूपित वास्तविक संख्या से छोटी होगी, अर्थात ऑर्डर पेयर x1, x2 लेस देन ऑर्डर पेयर y1, y2 यदि x1 का प्रत्येक अवयव y में हो परंतु y1 का प्रत्येक अवयव x में ना हो, अर्थात x1, y1 का उचित समुच्चय हो या x1, x2, y2 का उचित समुच्चय हो। यदि x1, x2 इज लेस देन y1, y2 तो ऑर्डर पेयर y1, y2 x1, x2 से बड़ा होगा। ये हमारा ऑर्डर रिलेशन कट्स है। नेक्स्ट है हमारा ट्रिकोटॉमी लॉ ऑफ कट्स, यानी कटों में त्रिविभागीय नियम क्या होता है? कटों की परिभाषा से स्पष्ट है कि निम्न में से एक और केवल एक ही सत्य होगा। या तो फर्स्ट कंडीशन है x1 कंटेन इन y1, दूसरी है y1 या तो y1 कंटेन इन x1, या थर्ड कंडीशन है इसकी x1 इक्वल टू y1। या तक किन्हीं दो कटों ऑर्डर पेयर x1, x2 एंड y1, y2 के लिए या तो x1, x2 इज कंटेन लेस देन y1, y2 होगा, या y1, y2 इज लेस देन x1, x2 होगा, या होगा x1, x2 इक्वल टू ऑर्डर पेयर y1, y2 के। नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी ऑफ द ऑर्डर रिलेशन। क्रम का संबंध की संक्रामकता क्या होती है? माना कि x1, x2 एंड ऑर्डर पेयर y1, y2 ऑर्डर पेयर z1, z2 तीन कट है, ताकि x1, x2 इज लेस देन y1, y2 ऑर्डर पेयर y1, y2 इज लेस देन z1, z2। तो परिभाषा से या तो x1 कंटेन इन y1 एवं y1 कंटेन इन z1, अतः x1 कंटेन इन z1 फलतः x1, x2 इज लेस देन z1, z2। x1 इसीलिए ये हो जाएगा ऑर्डर पेयर x1, x2 लेस देन y1, y2 एवं ऑर्डर पेयर y1, y2 लेस देन ऑर्डर पेयर z1, z2। दिस इम्प्लाइज x1, x2 इज लेस देन z1, z2 होगा।
अब नेक्स्ट है ज़ीरो कट। क्या होता है ज़ीरो कट? यानी शून्य कट। एक कट 0,1,02 शून्य कट कहलाता है यदि 0,1 में शून्य से छोटी या बराबर या परिमेय संख्या हो, अतः 0,2 में शून्य से बड़ी परिमेय संख्या हो, तब ये क्या कहलाता है? ज़ीरो कट कहलाता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव कट, ऋणात्मक एवं धनात्मक कट क्या होता है? यदि x1, x2 लेस देन 0,1, 0,2 तो x1, x2 को ऋणात्मक कट कहते हैं, तथा यदि x1, x2 ग्रेटर देन 0,1, 0,2 हो तो x1, x2 को धनात्मक कट कहते हैं। यानी 0 से लेस देन होगी तो सारी नेगेटिव संख्या होंगी तो ऋणात्मक कट कहलाएगा ऑर्डर पेयर में, और यदि 0 से बड़ी होंगी सारी तो पॉजिटिव कट या धनात्मक कट कहलाता है। डेडेकाइन का प्रमेय क्या होता है? इसका स्टेटमेंट है। डेडेकाइन थ्योरम क्या होती है कि माना कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में दो वर्ग R1 एवं R2 ऐसे हैं ताकि R1 यूनियन R2 इज इक्वल टू R है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, R1 नॉट इक्वल टू 5, R2 नॉट इक्वल टू 5। थर्ड, R1 के प्रत्येक वास्तविक संख्या R2 की प्रत्येक वास्तविक संख्या से छोटी है। और फोर्थ है, R2 में न्यूनतम संख्या नहीं है तो वर्ग R2 में महत्तम संख्या आवश्यक रूप से विद्यमान होगी। इसका उत्पत्ति ले लेते हैं हम कि माना कि ऑर्डर पेयर x1, x2 परिमेय संख्याओं का इस प्रकार से कट है ताकि R1 एवं R2 की समस्त परिमेय संख्याएं क्रमशः x1 एवं x2 में हैं। चूँकि x1, x2 ऑर्डर पेयर परिमेय संख्याओं का कट है, अतः x1 में या तो अधिकतम संख्या होगी या नहीं होगी। सर्वप्रथम माना कि x1 में अधिकतम संख्या x0 है, मान लेते हैं हम, तो R1 की अधिकतम संख्या होनी चाहिए। इसके लिए यदि संभव हो तो हमने मान लिया कि R1 में एक वास्तविक संख्या y0 और विद्यमान है जो कि ग्रेटर देन x0 है। अब x0 व y0 के मध्य अनंत परिमेय संख्या होनी चाहिए जो कि R1 में भी है, अतः x1 में भी होगी, परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि x1 की अधिकतम संख्या क्या है? x0 है, अतः R1 की अधिकतम संख्या भी क्या होगी? x0 होगी। पुनः हम मान लेते हैं कि माना x1 का कोई अधिकतम संख्या नहीं है एवं वास्तविक संख्या स्मॉल a कट ऑर्डर पेयर x1, x2 है, तो फर्स्ट कंडीशन a बिलोंग टू R1 या a बिलोंग टू R2, तो माना कि a बिलोंग टू R1 है। अब हम सिद्ध करेंगे कि R1 का अधिकतम अवयव a ही है। यदि संभव हो तो मान लीजिए हमने माना कि R1 में वास्तविक संख्या 20 प्रकार से कि 20 ग्रेटर देन a है, तो a और b के मध्य अनंत परिमेय संख्या है R1 में होगी जो x1 में भी होगी, अतः x1 में a से बड़ी परिमेय संख्या होंगी जो कि इस बात का विरोधाभास है कि वास्तविक संख्या a कट x1, x2 है, अतः R1 का अधिकतम अवयव a होना चाहिए। स्पष्ट a नॉट बिलोंग टू R2, अन्यथा यह R2 का न्यूनतम अवयव होगा जो कि फोर्थ कंडीशन का विरोधाभास होगा। फलतः a बिलोंग टू R1 तथा इसका अधिकतम सदस्य होगा। यह है हमारी डेडेकाइन थ्योरी।